हेलो। एम के मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स और उसमें सॉल्व करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस। चलिए, ये फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो हमें सबसे पहले इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इधर ज़ीरो इधर ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, तो हमें ये ज़ीरो ज़ीरो लाने हैं इसमें, इस मैट्रिक्स में रैंक को सॉल्व करने से पहले। तो हम लाए कैसे? तो ऑपरेशन करने पड़ेंगे, कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे, फिर वो सॉल्व करके हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। चलिए, R2 चेंज R2 माइनस 2R1, R3 चेंज R3 प्लस 2R1। ये ऑपरेशन हमने लगाया इस क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1 3 5 ऐसे ही है। अब इसमें ऑपरेशन लगाया R2 चेंज R2 माइनस 2R1। तो R2 मतलब 2 तो ऐसे ही है। इसमें ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R2 ये पूरी रो है, तो R2 में से 2R1 माइनस हो रहा है। तो ये R2 है, तो इसमें से 2R1 माइनस हो रहा है, तो इधर ज़ीरो आ जाएगा। इधर आ जाएगा -7 और इधर आ जाएगा 4 माइनस 5 टू 10 -6। अब R3 सॉल्व करना है। तो -2 और प्लस का 2R1, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और 8 प्लस और प्लस का 2R1, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 14। और प्लस का 2 और प्लस का 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 12। अब हमें क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 तो हो गए, अब बचा क्या? ये बचा, तो इसे भी ज़ीरो लाना है। चलिए इसे भी ज़ीरो लाते हैं। R3 चेंज R3, और इसमें कौन सा लगेगा? R3 प्लस 2R2, 1 3 5 ऐसे ही है, ठीक है। 0 -7 -6 ऐसे ही, ठीक है। अब R3 में हमने ऑपरेशन लगाया, तो 0 से 0 है, तो ये तो 0 ही रहेगा। अब ये 14 है, 14 प्लस 7 2 जा 14, लेकिन ये माइनस का 14 है, तो ये हो जाएगा 0। और ये प्लस का 12, R3 क्या है? प्लस का 12 है, और प्लस का 2R2,
तो ये R2 है, R2 6 2 जा 12, तो 12 माइनस 12, तो ये 0 हो रहा है। तो ये हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया इसे। इधर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, इधर भी 0 होगा ना 3 जगह। अब हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए ये नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ये R3 है ना, R3 में तीनों के तीनों ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये इधर ज़ीरो लगाया, और ये इसमें न्यूमेरिकल नंबर आ रहे हैं, तो ये नॉन ज़ीरो है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, जिससे हम RA से डिनोट करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितने नॉन ज़ीरो नंबर है हमारे पास, तो 2 नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इधर आएगा 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसकी निकली है 2। या फिर रो ए से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि क्या है 2। यही हमारा आंसर है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।